हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो इस चीज़ के ऊपर है कि पढ़ाई में हमारा मन कैसे लगे। बच्चे कहते हैं कि सर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, किताब खोल के बैठते हैं लेकिन मन इधर उधर घूमता रहता है और पढ़ाई बोरिंग लगती है, तो कैसे पढ़ाई में मन लगाएं। तो ये सवाल कई बच्चों ने कई बार पूछा है। तो इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा। टोटल मैं आपको 7 पॉइंट्स बताऊंगा। ये 7 पॉइंट्स आपके बहुत काम के होने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि जो 7वां पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा काम का है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया। ठीक है, तो मोस्टली यही 4-5 प्लेटफॉर्म है। तो इसका यूज़ आप सिर्फ दिन में आधे से 1 घंटा करें, आधा से 1 घंटा करें। ठीक है, अब YouTube की बात आती है तो अगर आप YouTube पे पढ़ाई करते हैं, अगर आप कुछ ऐसा चैनल देखते हैं जैसे कि मेरा चैनल हो गया, ये और भी बहुत सारे टीचर्स हैं उनके आप चैनल्स देखते हैं, और अगर आप सच में पढ़ाई करने के लिए डेडिकेटली YouTube पे बैठ रहे हैं, देन इट मेक्स सेंस। बट अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए YouTube यूज़ करते हैं तो दिन में आधे से 1 घंटे से ज़्यादा ना करें। ठीक है, तो सारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो ट्विटर हो, 30 to 60 मिनट्स रखें एंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना आपको सोशल मीडिया पे। सेकंड पॉइंट, पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लगता आपका क्योंकि बहुत बार चीज़ें समझ में नहीं आती। आपको जब रट्टा मारना पड़ेगा, मगअप करना पड़ेगा, तो आपको पढ़ाई बोरिंग लगेगी, बेकार लगेगी। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। आप कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे? ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। जैसे जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चैनल है, ये इसका मेन पर्पस ये था कि हम कॉन्सेप्ट को बच्चों को समझा पाएँ। ऐसे बहुत सारे अच्छे टीचर्स के चैनल्स हैं, वहाँ पे जाके आप कॉन्सेप्ट को समझो। अब मान लीजिए आप कहोगे मुझे यूट्यूब से भी समझ में नहीं आता। अगर आपको यूट्यूब से समझ में नहीं आता तो आप अपने स्कूल के टीचर से डिस्कस करिए, आप ट्यूशन के टीचर से डिस्कस करिए। और फिर मान लीजिए आपको उनसे भी समझ में नहीं आता तो फिर कुछ जो फ्रेंड्स हैं आपके जिन्होंने वो टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप उनसे जाके समझ सकते हो। उनसे भी समझ में नहीं आता, आपने सब ट्राई कर लिया, यूट्यूब ट्राई कर लिया, टीचर से बात कर ली, फ्रेंड से बात कर ली, फिर भी समझ में नहीं आता तो आप गूगल कर सकते हो। बहुत सारे, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप पढ़ रहे हो हार्ट के बारे में। ठीक है, हार्ट फंक्शन कैसे करता है, आपने यूट्यूब पे देखा, आपको समझ में नहीं आया। आपने टीचर से पूछा, आप टीचर से भी समझ में नहीं आया, स्कूल टीचर से समझ में नहीं आया, ट्यूशन टीचर से समझ में नहीं आया आपको, आपने फ्रेंड से पूछा, वहाँ भी आपको समझ में नहीं आया। तो बहुत सारे जब आप गूगल करोगे तो आर्टिकल्स खुल जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छे से समझा हुआ है हार्ट के बारे में, तो फिर आप गूगल का यूज़ कर सकते हो। तो मुझे पक्का पता है ये चारों अगर आप तरीके अपनाओगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्ट ज़रूर समझ में आएगा। हो ही नहीं सकता कि आप यूट्यूब पे भी देख लो, वहाँ भी समझ में ना आए, स्कूल के टीचर से समझ में ना आए, ट्यूशन के टीचर से समझ में ना आए, आपको फ्रेंड से पूछ लो, वहाँ भी समझ में ना आए, गूगल पर आर्टिकल्स पढ़ लो फिर भी समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझिए। जब आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे ना तो आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। अगर आप सिर्फ रट्टा मारोगे ना, आपको पढ़ाई में मज़ा नहीं आएगा, आपको पढ़ाई बेकार लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि आप डेली का गोल बनाओ। जैसे कि आज आपने गोल बनाया कि मैं एक चैप्टर बायो का पढ़ के उठूँगा, या मैं मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ रहा हूँ तो मैं एक सीन पढ़ के उठूँगा। ठीक है, मतलब कुछ गोल बना लो, कुछ भी गोल हो आपकी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, लेकिन गोल बनाओ और उस गोल को पूरा करना उस दिन। ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार में ही पूरा करो, आधा सुबह पढ़ लिया, आधा शाम को पढ़ लिया, बट वो गोल पूरा करना। एक चैप्टर का बनाया है आपने गोल, चाहे 2 चैप्टर का बनाया हो, चाहे आधे चैप्टर का बनाया हो। ठीक है, तो सेट अ गोल। फोर्थ चीज़ है पढ़ाई में मन लगाना है अगर आपको, तो आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ डाइट अच्छी होनी चाहिए? क्योंकि देखो, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है ना, आप उल्टा सीधा खाते हो, तो उससे क्या होता है, आदमी अगर खाना ठीक से नहीं खाता तो आदमी चिड़चिड़ा रहता है। ठीक है, उसको गुस्सा भी आता है, बेचैन रहता है, रेस्टलेस रहता है। ठीक है, तो उसका जो मेंटल पीस है वो डाउन हो जाता है। अगर आप खाना ठीक से नहीं खाएंगे तो उसका ब्रेन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। बहुत से हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो बहुत रोल प्ले करते हैं कि आप खाना क्या खाते हो उस पर। ठीक है, अब एक हेल्दी डाइट क्या होती है? तो सिंपल अगर मैं बोलूँ, आप दाल रोटी खाओ, जो घर की दाल रोटी है, सब्जी है। ठीक है, फिर दूध, दही, पनीर, ये हेल्दी डाइट में आता है। अगर आप एग्स नॉनवेज खाते हो तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो। फिर आप नट्स खा सकते हो, बादाम है,
काजू है, अखरोट है, मूंगफली है, बहुत सारे सीड्स होते हैं जैसे कि अलसी के बीज होते हैं, फ्लैक्स सीड, पम्पकिन सीड्स होते हैं, चिया सीड्स होते हैं। ये सीड्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो। फ्रूट्स आप खाओ, ठीक है, सब्जियां खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, सैलेड खाओ। बहुत बच्चों को वेजिटेबल्स और मुझे पता है सब्जियां पसंद नहीं होती, तो आप सूप बनवा लो, सूप पी सकते हो उसका। तो हेल्दी डाइट आप खाना स्टार्ट करो। जब आप अच्छा खाना स्टार्ट करोगे, आपका इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा, आपकी बॉडी स्ट्रांग फील करेगी, तो आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा। ठीक है। 5th पॉइंट, गेम एडिक्शन। जैसे बहुत बच्चों को मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा गेम का एडिक्शन है, पूरा गेम ही खेलते रहते हैं। ये चीज़ गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप गेम खेलो मत, ठीक है, लेकिन आप उसका टाइम बनाओ कि दिन में मुझे आधा घंटा खेलना है या मुझे 1 घंटा खेलना है। 1 घंटे से ज़्यादा आप गेम पे मत टाइम दो, क्योंकि गेम एडिक्टिव है। फिर आपका बार बार बहुत मन करेगा खेलने का। एक टाइम डिसाइड करो, क्योंकि एंटरटेनमेंट भी हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ब्रेन को रीसेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एंटरटेनमेंट ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप एंटरटेनमेंट बंद कर दो अपनी लाइफ से, आप एक बहुत ही ज़्यादा एक मॉन्क जैसी लाइफ जीना स्टार्ट करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट एडिक्शन मत पालो उसका। 30 to 60 मिनट्स का टाइम काफ़ी है, इससे ज़्यादा गेम को मत दो। ठीक है। फिर 6th पॉइंट, जो कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा क्रूशल हो चुका है, वो है कुछ ना कुछ आपको फिजिकल एक्टिविटी डेली की करनी ज़रूरी है। 30 to 60 मिनट्स आप कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो। आप कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हो, आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, आप कोई एक्सरसाइज कर सकते हो। आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप 30 to 60 मिनट्स वॉकिंग करना स्टार्ट करो, तेज़ ब्रिस्क वॉकिंग करना स्टार्ट करो। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, इससे एक्सरसाइज करने से ना, फिजिकली एक्टिव रहने से हमारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं, हमारा स्ट्रेस कम होता है, और जो हमारी बॉडी में फील गुड वाले हार्मोन्स हैं जो हमें अच्छा फील कराते हैं वो बढ़ जाते हैं। एंडोर्फिन्स बोला जाता है उनको। तो आपको हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं, स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं, इसलिए एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि उससे आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहती है, आप स्ट्रांग लगते हो और आप देखने में भी अच्छे लगते हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। ठीक है। फाइनली 7th पॉइंट, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म विजन। आपका कुछ लॉन्ग टर्म विजन जो है उस पर ज़रूर फोकस करो। अब लॉन्ग टर्म विजन क्या होता है? लॉन्ग टर्म विजन का मतलब होता है जैसे कि आप चाहते हो कि आपको डॉक्टर बनना है, आप चाहते हो आपको आगे जाके इंजीनियर बनना है, आप चाहते हो आपको आगे जाके टीचर बनना है, या आपको आगे जाके CA बनना है, या लॉयर बनना है, या आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, या आपको कोई आर्टिस्ट बनना है, आप चाहते हो हिस्टोरियन बनना है, इकोनॉमिस्ट बनना, कुछ भी आप बनना चाहते हो, ठीक, किसी भी फील्ड से, चाहे साइंस हो, चाहे ह्यूमैनिटीज़ हो, चाहे कॉमर्स हो। तो जो भी आपका गोल है, लॉन्ग टर्म विजन, उसको ना सामने लिख लो। जो जहाँ बैठ के पढ़ते हो ना आप, टेबल चेयर, वहाँ सामने एक लिख लो कि मुझे ये बनना है, और डेली उसको देखा करो। उससे क्या होगा, आपके सबकॉन्शियसली आपके ब्रेन में वो चीज़ फीड हो जाएगी और वो चीज़ आपको पुश करेगी हमेशा गोल पे बने रहने के लिए। जैसे ही आपका माइंड डाइवर्ट होगा, जब आप देखोगे ना वहाँ कुछ लिखा है, फॉर एग्जांपल आपने वहाँ पे लगा रखा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो जैसे ही आप अपने गोल से डाइवर्ट होगे तो वो जो लिखा हुआ है ना वो आपको वापस पुश करेगा कि गोल है, कि मैंने कुछ लिखा था वहाँ पे, तो वो लिखो, उस लिखे हुए को डेली देखो। उससे क्या होता है, जब बार बार रिपीटेटिवली आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है ना, तो थॉट्स वैसे आते हैं, फिर एक्शन भी वैसे हो जाते हैं। तो उससे क्या होगा, वो अपने लॉन्ग टर्म जो विजन है उससे आप डाइवर्ट नहीं होगे। जब भी आप किसी गलत रास्ते की तरफ जाओगे या किसी आप बैड हैबिट्स में जाओगे, तो वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी वापस ट्रैक पे आने में। तो गाइज ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।